नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस बोल जाना मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज हम लोग पहुंच गए हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2 पे और मैं आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है इंटीग्रेशन में। लेकिन सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा था लेक्चर नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सीखा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन, लैंग्वेज भी और मैथमेटिकल भी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि हम लोग इंटीग्रेशन में सी का प्रयोग क्यों करते हैं और सी क्या है, हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला भी देखे थे, आपको याद होगा, है कि नहीं। तो वहां पे हम लोगों ने सीखा था फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, जब तक इंटीग्रेशन चल रहा है बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा आपको, तो सभी फॉर्मूले को आपको दिल और दिमाग में फिट करके रखना होगा। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट फॉर्मूला ये है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन क्या होता है। ठीक है, होता है एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन और बहुत इजी भी है कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला नंबर 2 देखा था कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा ये होता है log mod x प्लस सी के बराबर। अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, तो आप क्या बोलोगे? log mod x प्लस सी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि e टू डी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू डी पावर x प्लस सी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है a टू दी पावर x बटे log a प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज सीखने वाली बात है फोर्थ नंबर फार्मूला से, इससे, क्योंकि जिस समय हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो x होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो log होता है हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है। उसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जब हम e टू दी पावर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, e टू दी पावर x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये वाला जो ये है कहीं ना कहीं log में आ रहा, देखो, है कि नहीं। और हम जानते हैं कि log नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, तो इस नंबर को 100% पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि यहाँ पे जो ये का हम प्रयोग किए हैं ये हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में कुछ भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी होगा पॉजिटिव होगा। तो यहां से एक चीज स्पष्ट हो गया कि यहाँ पे जो ये लिखा रहेगा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। बोलो यहां तक किसको किसको समझ में आ गया? बहुत इजी है। अच्छा, तो ये यहां तक हम लोगों ने सीखा, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इतना जानने के बाद अब क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज।
ठीक है। जिस प्रकार से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, आज हम लोग उसी प्रकार इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मैं दोनों को बताऊंगा, डिफरेंशिएशन का भी और इंटीग्रेशन का भी, ताकि डिफरेंशिएशन भी दिमाग में चलते रहे और इंटीग्रेशन भी चलते रहे साथ साथ, है कि नहीं। आने वाला समय में कंफ्यूजन पैदा होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, ठीक है। इस सबसे थोड़ा सा बच के रहिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, जिससे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं और फंक्शन मेरा कुछ इस प्रकार से है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। मान लो दो फंक्शन है, दोनों अलग अलग भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर होगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। अगर अलग अलग रहा तो ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। अगर मान लो अगर हमसे कोई बोल दे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, बोलेंगे पगला गए हो का जी, दोनों फंक्शन अलग अलग है, हम कैसे जोड़ दें, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज हम बोल रहे हैं कि जब दोनों फंक्शन अलग अलग होगा तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सेम रहेगा तो हो सकता है जोड़ देंगे, अगर प्लस रहा तो जोड़ देंगे, माइनस रहा तो घटा देंगे। लेकिन जब दोनों फंक्शन अलग अलग रहा तो उस समय ना हम जोड़ पाएंगे ना घटा पाएंगे, तो उस समय हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट कर देंगे इस प्रकार से कुछ, जब फंक्शन प्लस माइनस के साथ में सेपरेट है तो इंटीग्रेशन भी हम सेपरेट सेपरेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मैं बोलूंगा कि हम डिफरेंशिएट कर देंगे एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। उसके बाद जो साइन है प्लस माइनस आएगा, और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे जी ऑफ एक्स को। समझ में आया। अगर दो अलग अलग फंक्शन है प्लस माइनस साथ के साथ सेपरेट है तो हम इंटीग्रेशन भी सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन भी सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन में देखते हैं कि जब कोई फंक्शन इस प्रकार से है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, सेम टू सेम जैसा मैंने यहां किया वैसा आपको यहां पे करना होगा। तो जब कोई फंक्शन अलग अलग दो फंक्शन होगा प्लस माइनस के साथ में सेपरेट होगा तो हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या है, आपने आप में क्या है, रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। तो जो रूल डिफरेंशिएशन फॉलो करेगा वही रूल इंटीग्रेशन ही फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन कुछ अलग नया लेकर जाएगा, इससे कुछ होने वाला नहीं। तो यहां से क्या होगा कि हम इंटीग्रेशन भी क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, मैंने भी क्या कहा कि जो रूल डिफरेंशिएशन फॉलो करेगा वही रूल इंटीग्रेशन फॉलो करेगा। इसका रास्ता अलग होगा, इसका रास्ता अलग होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग से काम कीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें क्या था जी, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये था कि मान लो अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसी फंक्शन को और उस फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है, इस प्रकार से देखना, k इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब कोई फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो आप उस कांस्टेंट को पकड़ो और डिफरेंशिएशन से बाहर रख दो, कांस्टेंट को पकड़ो और डिफरेंशिएशन से बाहर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, k हो गया बाहर, हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, एफ ऑफ एक्स को, फंक्शन को, ठीक है। वही रूल इंटीग्रेशन में भी है, देखना कैसे। मैं बोल रहा हूं यहां पे कि मान लो मैंने इंटीग्रेट कर रहा हूं इस फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स को,
और एफ ऑफ एक्स जो है अपने साथ के को लेके बैठा है इनटू में। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को तो सबसे पहले हम के को क्या करेंगे जी, बाहर करेंगे। के को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। ठीक है, जब ये के बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेट हम अब किसका करेंगे, फंक्शन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको दिल और दिमाग में फिट करने हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बिना इंटीग्रेशन का आप एक भी क्वेश्चन नहीं हिला पाओगे। दो जो प्रॉपर्टी दिए गए हम, क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, जब दो फंक्शन अलग अलग हो और प्लस माइनस के सेपरेट हो तो इंटीग्रेशन भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही फंक्शन, कितनों फंक्शन हो सकता है, सब के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा, तो ये था इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो हम लोगों ने सीखा। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे क्या होगा कि जहां तक हम लोगों ने फार्मूला सीखा है, प्रॉपर्टी सीखा है, ये सब अप्लाई करना भी आना चाहिए, है कि नहीं, और अप्लाई कैसे करते हैं ये भी जानेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और प्रॉपर्टी उसमें तो अप्लाई होगा ही। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है, सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने, है ना, उसके बाद देखना है सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको क्या करना है जी, इंटीग्रेट करना है। कर पाओगे, कीजिए। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो ध्यान से कि हम इसको अब कैसे इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि जब कोई फंक्शन प्लस माइनस के साथ में सेपरेट हो, एक या एक से अधिक फंक्शन, तो हम इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पे कि मैं इसको अलग कैसे करूं, इसको हम अलग कैसे करूं, बहुत बड़ा दुविधा फंस गया ना। तो डरना नहीं, जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिख जाए ना तो सबसे पहले प्रयास करो कि इसको हम सेपरेट करें। पहले सीखो कि सेपरेट कैसे करेंगे। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिख जाए सबसे पहले प्रयास करो कि इसको हम सेपरेट करें। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए ध्यान देना, क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पोर्शन को एक बार इसके साथ डिवाइड कर दो, इस वाले पोर्शन को एक बार इसके साथ डिवाइड कर दो, इस वाले पोर्शन को एक बार इसके साथ डिवाइड कर दो, इस वाले पोर्शन को एक बार इसके साथ डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से और अभी जो लिखा हुआ है वो दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय ई। तो इसका मतलब ये है कि एक बार ये होगा, एक बार ये होगा, एक बार ये होगा और एक बार ये होगा। जब आप इन चारों से एलसीएम लोगे तो ई ही आएगा। ठीक है, एक बार यहाँ है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये इसी के बराबर है, देखो, है कि नहीं। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा देखना, एक क्वेश्चन हम करेंगे 10 क्वेश्चन आप करोगे, देख लीजिएगा बुक खोल करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x के पावर 3 बटे एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स के पावर 2 बटे एक्स स्क्वायर, 4 इंटू एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में, अभी तक नहीं है, बहुत सुंदर।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि ऊपर में एक्स क्यू है और नीचे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा जी, यहाँ पे बचेगा एक्स। आप बोलोगे सर कैसे, तो मेरे प्यारे मित्रों, x के पावर 3 और x के पावर 2 है, जब दोनों का बेस सेम है और दोनों डिवीजन में हो, तो ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा, 3 - 2, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 का मतलब सिर्फ x, तो वही चीज यहाँ पे हो गया, सिर्फ x। उसी प्रकार से यहाँ पे जब करेंगे हम, दोनों का देखो पावर सेम है, बेस भी सेम है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कट जाएगा पूरा पूरी, 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा सिर्फ 5। अच्छा, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या कि 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4/x और यहाँ बचेगा 1/x² इंटू dx। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो बहुत सुंदर, वेल डन। अच्छा, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, तो क्या अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताया आपको कि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन प्लस माइनस के साथ अगर सेपरेट में है तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो अप्लाई करो। यहां से क्या हो जाएगा, आप करोगे x का इंटीग्रेशन प्लस 5 का इंटीग्रेशन प्लस 4/x का इंटीग्रेशन प्लस 1/x का इंटीग्रेशन कर डालो। अब देखो ध्यान से, x के पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, x के पावर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1। इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं क्या, x के पावर 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और उसके साथ कोई कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को उठा करके बाहर कर सकते हैं, उठा के बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 मेरा क्या है, कांस्टेंट है, जब इसको इंटीग्रेशन से बाहर करेंगे तो बच जाएगा इंटीग्रेशन और dx। ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन है, दोनों आपस में रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूं 1/d, क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में बताया था, है कि नहीं। तो ये d से ये d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, x। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ये हो जाएगा 5 × x, ठीक है। लेकिन एक काम आपको दिमाग में करना है, ठीक है, ये काम आपको क्या करना है, दिमाग में ही करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद फिर वही बात, ये 4 क्या है जी, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो 4 को कर दो बाहर, इंटीग्रेशन करो 1/x का इंटू dx के साथ, और फिर इसको देखो, इसको देखो, यहाँ पे क्या है, 1/x² है, 1/x² है। जब आप x² को ऊपर लेके जाओगे तो पावर जो है, पावर -2 हो जाएगा। कैसे, ये बन जाएगा x के पावर -2 इंटू dx, ठीक है। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log mod x, गुड। तो यहां से क्या मिलेगा, x² डिवाइड बाई 2, यहां से हो जाएगा 5x + 4 log mod x, और यहां से क्या मिलेगा जी, क्योंकि x के पावर n के जैसा दिख रहा है आपको जी, तो यहां से क्या करोगे, एक ऐड करोगे और उसी पावर से इसे डिवाइड कर दोगे, तो यहां से क्या मिलेगा हमको, x के पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 और प्लस c। जब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा जी आपको, यहां से मिलेगा x के पावर -1 और -1, इट मींस ई माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, खत्म माइनस। और जब भी पावर किसी भी संख्या के पावर, चाहे किसी की भी पावर अगर नेगेटिव है -1, तो इसका मतलब होता है 1/ये, ठीक है। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/x। तो ये जो बना, ये रहा मेरा आंसर, इसका इंटीग्रेशन। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए, नहीं तो वेल डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने मजेदार मजेदार क्वेश्चन मिलता है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तो बेसिक है, अभी तो बेसिक है कि नहीं। बेसिक
में थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बटे रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो फंडा वही रखना है कि अगर नीचे कुछ है तो सबको बांट दो, तब अलग अलग होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे नीचे क्या है, रूट एक्स है, मतलब बहुत सुंदर। अब रूट एक्स सबके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि ऊपर में क्या है, ऊपर में है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको तोड़ो। फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं है पता तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर। अच्छा अब यहां से क्या करोगे, अब इस रूट एक्स को सबके पास डिवाइड कर दोगे। कारण क्यों, पता है कारण, है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस करके दिखा दिया था कि कैसे डिवाइड करना है, क्यों करते हैं। तो यहां से क्या होगा, अब ये बन जाएगा रूट एक्स 1 बटे रूट एक्स, ये हो जाएगा 2 बटे रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे रूट एक्स। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा अब यहां से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यहां पे तो एक्स है नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं, है कि नहीं, ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो भी इसको हम वैसे ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा इसको देखो, यहाँ पे जो x है, क्या मैं इस x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। देखो कैसे, मान लो कि मेरे पास x है, मैंने x को क्या किया, मैंने लिख दिया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। अच्छा हम जानते हैं कि रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, लिख दो पावर 1/2 इंटू इसका ही पावर कितना हो जाएगा 1/2। ये दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं पावर 1/2 प्लस 1/2। तो मतलब यहां से क्या हुआ कि पावर जब जुटेगा तो 1/2 मतलब हाफ प्लस हाफ, एक बनेगा, तो बन जाएगा एक। देखो ये x के ही बराबर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखो कि सब चीजें आपको अप्लाई करना आनी चाहिए, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज है बट आना चाहिए आपको, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब देखो थोड़ा सा, यहाँ पे पावर कितना है जी 1/2, यहाँ पे पावर कितना है 1/2। हम देख पा रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब 2 में जाएगा -1/2 तो क्या हो जाएगा 4 -1 बटे 2 बटे बराबर 3/2, ये मिलेगा। मतलब मैं इस पोर्शन को लिख सकता हूं क्या, x के पावर 3/2 इंटू डी एक्स। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहां से क्या हुआ, एक रूट एक्स से एक रूट एक्स कट जाएगा आसानी से, बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा रूट एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स, और यहां पे बचा मेरे पास क्या, एक्स के पावर 3/2 इंटू डी एक्स। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सब डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है, हम लोग डेफिनेशन पे भी काम कर रहे हैं, है ना। अच्छा अभी भी मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज नीचे है और उसका पावर है, अगर हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे जो x की पावर है कितना 1/2 है, तो अगर मैं इस x को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पावर -1/2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं x के पावर -1/2। अच्छा ये जैसा है वैसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी जैसा है वैसा रहने दो। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत। हम ऊपर थोड़ा सा पहुंचते हैं, ठीक है।
इतना करने के बाद अब हमको अप्लाई करना है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 इंटीग्रेशन का। क्या कि जब फंक्शन प्लस माइनस के साथ में सेपरेट है तो हम इंटीग्रेशन भी सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो करो। कौन रोका है आपको? x के पावर -1/2 इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस x के पावर 3/2 इंटू डी एक्स हो गया सेपरेट। अच्छा, अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो पावर 1/2 है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी पावर से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1। यहाँ पे जब करेंगे ये 2 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर, हमको इंटीग्रेट करना होगा इसको, तो 2 को कर दो बाहर। इंटीग्रेट करो इसका मतलब क्या है? रूट का मतलब कि पावर 1/2 मतलब एक ऐड करो उसी पावर से डिवाइड करो। यहाँ पे क्या मिलेगा जी? हमको मिलेगा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। यहाँ पे क्या है? सेम काम, पावर में एक ऐड कर दो, तो 3 + 2 + 1 3 + 2 + 1 और लास्ट में c को ऐड कर दो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको आप सोल्व करना है। बच्चों वाली खेल है यहाँ पे। करो। एक में हाफ चल गया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/2 प्लस 2, यहाँ से क्या मिलेगा? 3/2 और यहाँ से क्या मिलेगा? 3/2। यहाँ से क्या मिलेगा हमको? x के पावर 5/2 और 5/2 प्लस c। ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये 1/2 कहाँ चल जाएगा? x के पास, तो ये बन जाएगा। अच्छा, पावर रूट बोले तो 1/2 है तो क्या बन जाएगा? रूट। अच्छा, अब ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, तो 4/3 x के पावर 3/2 2/5 x के पावर 5/2 प्लस c। ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है इंटीग्रेशन। इस तरीके से करने होते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, और मजेदार क्वेश्चन आएगा अभी। तो ये है बेसिक। सारे क्वेश्चन में आपको यही थिंकिंग रखना होगा कि हम किसी भी तरह से फंक्शन को सेपरेट कर दें। फर्स्ट थिंकिंग होना चाहिए कि कैसे सेपरेट करें। सेपरेट करने से इंटीग्रेशन एकदम इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीखो कि हम किसी फंक्शन को सेपरेट कैसे करें। सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेशन भी सेपरेट हो जाएगा और वहां से हम इंटीग्रेशन आसानी से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगला क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। कर पाओगे? इजी है। सबसे पहले क्या करोगे? a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ोगे। तोड़ो तोड़ो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x। बोलो कैसे? क्योंकि रूट है और जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/2 है और फिर पावर 2 है तो कट जाएगा पावर से पावर। ठीक है, x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/x। और यहाँ पे जब हम करेंगे, देखना ध्यान से, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1/√x। तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। बहुत सुंदर, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला? मिला हमको यहाँ से x प्लस 1/x प्लस 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है। हम जानते हैं कि ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया है, तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो, है कि नहीं? तो x dx प्लस 1/x dx प्लस 2 dx। x का इंटीग्रेशन x² 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। अच्छा, 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x प्लस c। ये रहा इसका रिजल्ट। बोलो, आ रहा है ना समझ में? बहुत इजी है इंटीग्रेशन, बहुत इजी।
बस जो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ज्यादा आलतू फालतू पे ध्यान मत दीजिए, इंटीग्रेशन बहुत इजी लगेगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, x के पावर 2 प्लस 1/x स्क्वायर, इसका पावर है 3 इंटू डी एक्स। क्या है कि आपको इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे? बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि a प्लस बी का होल क्यों आना चाहिए। क्या आता है आपको? हेलो, आता है a प्लस बी का होल क्यों? नहीं, कहां से बनेगा क्वेश्चन? देखो इधर, a प्लस बी का होल क्यों होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a इंटू बी स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा, यहां से हम एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, हम देख पा रहे हैं यहाँ भी 3ab है, यहाँ भी 3ab है, तो मैं क्या यहाँ से 3ab को कॉमन कर लूं, तो यहाँ से क्या बचेगा b, यहाँ से क्या बचेगा ये। और हम जानते हैं कि एडिशन जो है हमेशा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो इसका मतलब हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पे सुना ध्यान से, कॉन्सेप्ट भी सुना थोड़ा ध्यान से गौर से, हम यहाँ पे इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलोगे क्यों? क्यों गुरुजी? तो कारण यहाँ पे ये है कि इस क्वेश्चन में सारे फंक्शन सेपरेट नहीं है। देखो, इसमें ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, लेकिन देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसमें सेपरेट नहीं है, सेपरेट करने में दिक्कतें आ सकती है, ठीक है, सब जगह नहीं, कहीं कहीं। तो हम इसीलिए इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे इंटीग्रेशन में, हम करेंगे किसका, इसका। हाँ, अगर कट रहा हो तो हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा हो जिससे ये पोर्शन पूरा कट रहा हो, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्यों हम ऐसा करें, पहले से सेपरेट सेपरेट रखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहां से मैं लिख सकता हूं x के पावर 2 का होल क्यूब 1/x के पावर 2 का होल क्यूब प्लस 3, ये है, इसका स्क्वायर कर दो, इंटू 1/x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है, बाकी सब चीज ठीक हो जाएगा, सब चीज। तो मैं यहां पे देख रहा हूं क्या कि x के पावर 2 है और उसका होल पावर कितना है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे कि अगर a के पावर n है तो इसका पावर होल m है, तो मैं जानता हूं क्या होता है, a के पावर m इंटू n, ठीक, कोई दिक्कत? तो मैं यहां से बोल सकता हूं ये क्या बन जाएगा, x के पावर 6, यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x के पावर 1/x के पावर 6, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3, देखो यहाँ पे बन जाएगा ये x के पावर 4, और नीचे क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा x के पावर 4, ठीक है। अच्छा, यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे x के पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो कट जाएगा, क्या बचेगा, x के पावर 2,
एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स के पावर 4 है, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं हम लोग, तो ये क्या बन जाएगा एक्स के पावर 6 1 बटे एक्स के पावर 6, यहाँ बन जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बन जाएगा 3 1 बटे एक्स स्क्वायर। अब बोलो क्वेश्चन बनाई जी, अब तो कर लोगे इंटीग्रेशन, है कि नहीं। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, यहां से हो जाएगा एक्स के पावर 7 बटे 7, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा क्या एक्स के पावर -6 प्लस 1 और नीचे -6 प्लस 1, ठीक है। अब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा एक्स के पावर 3 बटे 3, और यहां से जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा ये एक्स के पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, और लास्ट में सी को ऐड कर देना हंसते हंसते, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स के पावर 7 बटे 7 प्लस यहां से क्या हो जाएगा जी एक्स के पावर -5 और नीचे भी -5, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि माइनस हो जाएगा तो माइनस को आगे कर दूं हंसते हंसते, और 3 एक्स के पावर हो जाएगा -1, है कि नहीं, और प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ये था मात्र 2 फार्मूला, जहां तक भी हम लोग जितने भी क्वेश्चन किए इसमें मात्र 2 फार्मूले का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा, एक एक्स के पावर n का और एक 1 बटे एक्स का। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, जो मात्र 2 क्वेश्चन से हम लोग इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। अभी भी 2 फार्मूला बाकी है, ठीक है, तो समझ लो। और थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग किए हैं, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के साथ मजाक नहीं करना है, प्रॉपर्टी को दिल और दिमाग में फिट कर लो, पूरा इंटीग्रेशन इसी पे बेस्ड है, 2 प्रॉपर्टी पे, 2 प्रॉपर्टी पे। बाकी फार्मूला तो अनेक सारा है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी मात्र 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, e टू दी पावर x और a टू दी पावर x की ओर, क्योंकि अधिकांश बच्चे यहां पे गलतियां करती है, अधिकांश, और ये आपसे हम होने नहीं देंगे। चलिए देखते हैं 2 फार्मूला क्या है। सबसे पहले e टू दी पावर x इंटू डी एक्स का जो फार्मूला है क्या होता है, e टू दी पावर x प्लस सी। अच्छा उसके बाद हम लोगों ने देखा कि a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमने देखा कि a टू दी पावर x डिवाइड बाय log a बेस c प्लस सी, ये होता है, बहुत सुंदर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो उतना इजी आएगा नहीं ना, तो समझना होगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अक्सर क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, देखना थोड़ा सा गौर से। दे देगा क्या कि आप इंटीग्रेट करो a के पावर x log ले लो, यहाँ पे मान लो 2 ले लो, बोल देगा कि इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, बोल देगा कि आप इसको इंटीग्रेट करो। अब आपको पता ही नहीं कि क्या होगा, इसको हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट होता है, लिख लो इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग गोली मारो, ठीक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक। जब भी यहां पे अगर कुछ रहा, ठीक, तो ये जो लोग के अनुसार, लोग वो लोग नहीं, ई लोग फंक्शन, ये जो नीचे गिरा है ये अपने ऊपर ले लेगा, 2 के ऊपर, 2 के पास कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पावर है यहाँ पे गिरा हुआ है x, ये कहां चल जाएगा, यहाँ पे हम एक एक करके समझा रहे हैं, क्या बन जाएगा ये log 2 के पावर x और बेस में दिस, ठीक है। अच्छा इतना करने के बाद अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जब भी यहाँ पे ये और ये वाला ये
जरूरी नहीं कि ये ही मिले, कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी मिल सकता है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगर दोनों जगह सेम है तो फिर तो मजा आ जाएगा। जब दोनों जगह सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सेम। तो आप कुछ नहीं करना है, आंसर आपका ये होने वाला है। तो आप सीधा सीधे इंटीग्रेट करोगे 2 के पावर x को। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? बहुत सुंदर। अब बताओ, 2 के पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है? a के पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है? लगा डालो आंसर। देखो क्या बन जाएगा, 2 के पावर x log 2 प्लस c, आंसर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत सुंदर। अब देखते हैं हम लोग एकदम डरा देने वाला क्वेश्चन, देख के डर लगेगा लेकिन आप नहीं डरोगे अब, है कि नहीं? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या कि e टू दी पावर x log ये प्लस e टू दी पावर ये log x प्लस e टू दी पावर ये log ये, इस सभी को करना है आपको इंटीग्रेट। ठीक है, क्या करना है जी? करना है इंटीग्रेट। अब देख के तो लग रहा होगा वाह, इतना इजी है कि नहीं? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो सबसे पहली बात, एक चीज और थोड़ा सा ध्यान देना, क्या log जो होता है मेरे प्यारे मित्र, log x, ये दो तरह के log होता है। एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, एक होता है नेचुरल। नेचुरल log में हमेशा चाहे उसमें लिखा हुआ हो या ना हो, हमेशा ये मान के चलना है कि उसके पास है। क्या है? अब ये देखो, अगर हम बात करें इसके बारे में, ठीक है, अगर यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो समझ लेना कि यहां पे ई है, समझ लेना कि यहां पे ई है। अगर ई है तो ये नेचुरल log होगा, नहीं दिया है तब पर भी और दिया है तब पर भी। ठीक है, अच्छा, इसके सिवाय अगर log x और यहां पे कुछ उल्टा पुल्टा दे दे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, ई को छोड़ करके 10 चाहे कुछ भी दे दे, तो समझ लेना कि वो आर्टिफिशियल log है। ठीक है, तो उस समय फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर उसके लिए भी बताएंगे हम जब मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, अभी टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब क्या है? ई है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है? ई है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो ई है। ये चीज आप अपने दिमाग में फिट कर लो। तो एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आसानी हो समझने में। क्या हो जाएगा जी? बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब यहां से फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि ये जो x है ये कहां चल जाएगा? a के पावर में। ये जो ये है कहां चल जाएगा? x के पावर में। ये जो ये है कहां चल जाएगा? a के पावर में। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सुंदर, होना भी नहीं चाहिए। तो यहां से क्या मिलेगा जी हमको? यहां से मिलेगा log a के पावर x बेसी प्लस e के पावर log x और x के पावर में ये बेसी, और यहां से ये मिलेगा a के पावर ये बेसी। अब इसको करना है हमको इंटीग्रेट। ठीक है, अच्छा, अब हम यहां से क्या देख पा रहे हैं जी कि जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है। इसका मतलब ये सारा पोर्शन क्या होने वाला है? कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा? सिर्फ ए टू डी पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? ए टू डी पावर एक्स। यहाँ से ये देखो, ये दोनों चीज बेस ई और ई है, तो ये पूरा क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। क्या मिलेगा हमको? एक्स के पावर ये
फिर वही बात, तो क्या मिलेगा, ए के पावर ये। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा फंक्शन अलग अलग है तो इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर सकते हैं, तो कर डालो। यहां से हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं और यहां से हम इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या बन गया जी, कांस्टेंट के पावर x, मतलब ए टू डी पावर x का इंटीग्रेशन। तो हम जानते हैं ये क्या होता है, ए टू डी पावर x और log ये। अच्छा, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या कि x के पावर में ये है, x के पावर में क्या है, ये है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको दिमाग में थोड़ा सा रिकॉल करना होगा क्या कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या है। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, तो n के पास यहाँ पे क्या है, ये है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर a प्लस वन डिवाइड बाई a प्लस वन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग देना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, x के पावर a प्लस वन डिवाइड बाई a प्लस वन। और यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो ये के पावर ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट होगा तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट ही मिलेगा। हम जानते हैं कि जब कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेशन से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम इसको कर देंगे बाहर, a के पावर ये, और बचेगा e और dx। तो e से e कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ x, और प्लस में क्या करना है, c को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ऑब्जेक्टिव में क्लास 12 में। तो बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं, कि कैसे करना नहीं करना है इसको। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 के पावर x प्लस 2, इसको क्या करना है जी, इंटीग्रेट करना है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करोगे आप, देखिए सबसे पहली बात, पावर में क्या है जी, एडिशन है। तो देखो थोड़ा सा कि अगर मान लो a के पावर m प्लस n है तो इसका मतलब होता है a के पावर m इंटू a के पावर n। चमका कुछ चमका कि जब a के पावर में a प्लस n है, m प्लस n है, तो मैं बोल सकता हूं कि पावर जो है इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एडिशन में पावर जुट जाएगा, पावर जुटा है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो वही काम हम करेंगे यहाँ पे। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे क्या कि 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 2 है। ठीक है, अब देख पा रहा हूं यहाँ पे कि कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कोई नंबर होने वाला है, कोई कांस्टेंट। हम जानते हैं कि प्रत्येक बार जब भी कोई कांस्टेंट होगा इंटीग्रेशन में, उसको बाहर कर दो, उठा करके कर दो बाहर। ये कितना हो जाएगा, 9। तो 9 को कर दो बाहर, इंटीग्रेशन से क्या बचेगा, 3 के पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है, ए टू दी पावर x का इंटीग्रेशन। तो क्या मिल जाएगा जी, 3 के पावर x डिवाइडेड बाय log 3 प्लस c। आंसर बोलो, है ना जी इंटीग्रेशन। तो धीरे धीरे आपको इजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री राम।